आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हल। कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद में लिखेंगे √5 बराबर P/Q लिखेंगे, जहां P जहां Q बराबर नहीं है 0 के, Q बराबर 0 नहीं है, और P तथा Q से है अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिनका HCF 1 होता है। HCF अगर 1 है तो वो सह अभाज्य संख्या होती है, मतलब वो एक दूसरे में उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये लिखेंगे √5 = P/Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर P/Q²। √5 का स्क्वायर बराबर हो गया P² P/Q का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5, इससे रूट कट जाएगा, ये हो गया 5 बराबर P² इसका पूर्ण वन मान के इसकी जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा P² बराबर 5Q²। ये हो गया P² बराबर 5Q², तो P² का मान कितना हो गया, 5Q²। लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से P² 5 से भाज्य है। ये 5 से कट जाएगा क्योंकि P का मान कितना है, 5Q², तो P बराबर 5Q² है, तो ये 5 से कटेगा। तो P भी 5 से भाज्य होगा। कोई भी संख्या हो अगर वो 5 से कट रही है तो उसका स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है, 5 से उसे भाग हो रही है, किसी भी संख्या के स्क्वायर को अगर तुम 5 से भाग कर पा रहे हो तो वो संख्या भी 5 से भाज्य होगी। अब P बराबर 5 के समीकरण 1 में रखने पर P बराबर क्या रखना है, 5 के, ये रखना ही है इन सवालों में। ये हो जाएगा 5K का स्क्वायर बराबर 5Q², 5 का वर्ग 25, K² बराबर कितना हो गया, 5Q²। इस 5 से कट जाएगा 25 5 बार, जो कि 5K² बराबर Q²। समीकरण 2। अच्छा, Q का स्क्वायर भी क्या आ गया, 5K², तो ये भी 5 से भाज्य है। लिखेंगे समीकरण 2 से Q² 5 से भाज्य है, तो Q भी
5 से भाज्य होगा। किसी भी संख्या के स्क्वायर को अगर 5 से भाग दी जा रही है तो वो संख्या भी 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, 5 से भाग उसे भी हो जाएगी। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से HCF बराबर नहीं आए हैं बन के, क्योंकि यहाँ भी 5 से विभाजित हो रहा है क्यों, और यहाँ P 5 से विभाजित हो रहा है, तो HCF इनका 1 नहीं है। इनका HCF कितना आ जाएगा 5। लेकिन हमें ये लाइन लिखनी समीकरण 1 और समीकरण 2 से HCF बराबर नहीं है 1 के। अथे हमारी कल्पना गलत है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने कल्पना की थी कि ये जो है परिमेय संख्या है वो हमारी गलत साबित हुई, और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन है इसका, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हल ले कल्पना किया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने कल्पना की, हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर है P/Q। लिखेंगे जहां Q बराबर नहीं है 0 के, Q बराबर 0 के नहीं है। इसे सॉल्व करेंगे 3 + बराबर P/Q। ये 3 इधर प्लस का उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का, P/Q माइनस का 3। ये 2 कहाँ चला जाएगा इसके अपॉन में, P/Q माइनस का 3 अपॉन हो जाएगा 2। लिखेंगे बस इतना ही सॉल्व करना है इसे। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये एक परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहले दी गई 1/√2, दूसरी दी गई 7
√5 और तीसरी दी गई है 6 + √2। तो सबसे पहले पहली वाला नंबर उठाएंगे, पहला वाला नंबर है 1/√2। हल। कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसे मान लिया एक परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा 1/√2 बराबर P/Q। लिखेंगे जहां Q बराबर नहीं है 0। और भी लिख सकते हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, जैसे पहले वाले सवाल में लिखा था। फिलहाल इतना ही है, अभी ये लिख लें। आप जब पेपर में लिखेंगे तो जैसे पहले वाले सवाल में लिखवाया था, जहां Q बराबर नहीं है 0 के, P और Q से अभाज्य संख्या है, वो पूरा लिखना। लेकिन संख्याओं को पलटने पर इसके संख्याएं पलट देंगे तो हो जाएगा √2 बराबर Q/P। जैसे पिछले सवाल में लिखा था, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या हो गई या अपरिमेय संख्या हो गई है? असंभव है। अच्छा, हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, 7√5। इसमें भी क्या करेंगे, कल्पना करेंगे सबसे पहले हल। कल्पना किया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया ये कि एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे 7√2 बराबर P/Q। Q बराबर नहीं है 0। ये 7 कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में √5 बराबर हो जाएगा P/7Q। अब √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। असंभव है। ये संभव नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या बराबर आ जाए परिमेय संख्या के। तो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत।
हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, लिखेंगे हल। कल्पना किया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया हमने ये एक परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा 6 + √2 बराबर P/Q। Q बराबर नहीं है 0 के। इसे जब सॉल्व करेंगे तो √2, ये 6 इधर प्लस का उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का। P/Q माइनस का 6, ये परिमेय संख्या हो गई है, अपरिमेय संख्या हो गई, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। असंभव है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे भी मैथ की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।